सभी को राधे राधे और बड़ों को मेरा प्रणाम। और आज हम बात करने वाले हैं घर की सुख समृद्धि के लिए हमको क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहला उपाय है जो सभी लोग आजकल घरों में कर रहे हैं कि गाय को रोटी देना। ठीक है, पहली रोटी जो है वो गाय की है। तो आजकल सभी लोग इस नियम का पालन कर रहे हैं बहुत अच्छे से। पर इसमें छोटा सा मैं और ऐड करना चाहूँगी कि पहली रोटी गाय की है तो हम लोग कोशिश करें कि किसी के खाने के पहले ही, मतलब घर के किसी सदस्य के रोटी खाने से पहले ही गाय को खिला दें। और आजकल शहरों में क्या है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि गायें दिखती नहीं। गाँव में तो फिर भी घरों घर गाय हैं तो तुरंत दे देते हैं, और शहरों में ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी गाय की जो रोटी है उसमें छोटा सा गुड़ डाल करके और लपेट के रख दें, और जब भी गाय आए तो हम उसको खिला दें। और सादी रोटी नहीं देनी है, छोटा सा गुड़ आपको जरूर से डालना है। गुड़ नहीं है तो थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, लेकिन सादी रोटी गाय को नहीं देनी है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अगला नियम है कि जैसे गैस पर खाना रखा है या चूल्हे पर खाना रखा है तो डायरेक्ट वहाँ से निकाल करके किसी को भी कभी भी भोजन नहीं परोसना है। पहले उसको नीचे उतार लेना है और उसके बाद ही भोजन जो है परोसना है। पहले की कहावत में था कि मन चढ़ा हुआ है लेकिन कार्य नहीं होगा। इसका यही है कि जो हम किसी चीज़ को लेकर बहुत उत्साहित हैं लेकिन हम चूल्हे में चढ़ा हुआ चीज़ को लेकर खाते हैं तो हमारा मन जो है बहुत जल्दी उतर जाता है। खास करके जो अविवाहित लड़के हैं लड़कियां हैं हमारे घर पे, उनको बिल्कुल भी जो है चूल्हे पे चढ़ा हुआ भोजन नहीं देना। कुछ लोग जो है रोटी भी जैसे गर्मा गर्म परोसते हैं, है ना। गर्मा गर्म परोसना बहुत अच्छी बात, लेकिन जैसे चूल्हे से उतारे तो एक प्लेट रख लीजिए, प्लेट में डालिए और जा करके दीजिए, है ना। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। खास करके जो विवाह योग्य लड़के और लड़कियां हैं उनके लिए विशेष ध्यान दें, अपने पति के लिए विशेष ध्यान देंगे। अगला है कि चकला बेलन जो है वो, जैसे चकला है उसके ऊपर बेलन नहीं रखना है। चकले को खड़ा रखना है और नीचे में बेलन को जो है हमेशा सुला कर रखना है और चकले को खड़े स्थिति में रखना है। ठीक है। कभी भी जैसे भोजन बना लिए तो तुरंत गैस को साफ नहीं करना है। थोड़ा सा 5 मिनट रुक के 2 मिनट रुक के ही साफ करना है। कुछ लोगों का आदत होता है जैसे ही सब बनाए और तुरंत साफ सफाई में लग जाते हैं। तो चूल्हे को थोड़ा सा 2 मिनट रुक करके ही साफ करें। और तवे को रात में बिल्कुल भी साफ नहीं करना है। तवा जो है रात में साफ नहीं किया जाता है ना, आप उसको वैसे ही उल्टा करके रख दीजिए और सुबह धो लीजिए। कई लोगों की आदत होती है कि रात में ही तवा धो देते। तवा को बिल्कुल भी रात में नहीं धोया जाता है, उसको सुबह धोया जाता है। कुछ दिन ऐसा होता है कि हम बाहर से खा लेते हैं या किसी घर खाने का निमंत्रण है तो चले जाते हैं, तो हमारे घर जो है चूल्हा जो है सादा रहता है या चूल्हा जो है उपवास रख लेता है। तो चूल्हे को कभी भी उपवास नहीं रखना है, उसमें कुछ ना कुछ आपको जरूर बनाना है। कुछ भी नहीं है तो चाय ही बना करके आपको पीनी है, लेकिन आपको चूल्हे का उपवास बिल्कुल नहीं करना। ये है कि जैसे रात को पूरा रसोई सूना नहीं रखना है। मतलब सूना का मतलब है कि पूरा भोजन खत्म नहीं करना है। आप चावल का थोड़ा सा दाना रखिए, जैसे चावल दाल बन रहा है तो चावल का जो 2-4 दाना रखिए। रोटी बन रहा है तो 1 रोटी छोड़ दीजिए रात को। मतलब पूरा घर अनाज जो है बना हुआ भोजन जो है खत्म नहीं करना है, कुछ ना कुछ अंश जरूर रखना है। कहा जाता है, मतलब मेरी मम्मी कहती थी कि रात में लक्ष्मी माता आती है और अगर आप पूरा खाली करेंगे तो आपका घर भी पूरा खाली ही रहेगा सदा, ऐसा वो कहती थी। तो वही नियम मुझे याद है कि कभी भी रसोई को रात में पूरा खाली नहीं करना है। आपको अनाज जो आप बनाए हैं उसमें से कुछ न कुछ भी नहीं है तो 2 दाना चावल रखिए, लेकिन रखिए जरूर। पका हुआ चावल कह रही हूँ। थोड़ा ना थोड़ा जरूर छोड़िए। वैसे तो बचता ही है ज़्यादातर, लेकिन कुछ दिन ऐसा होता है कि पूरा ख़त्म होने वाला रहता है तो हम अपने में से थोड़ा सा जो है प्लेट में रख करके ढक के रख दे। जैसे कई बार पूर्वज के लिए बोलते हैं और कई बार भगवान के लिए ऐसा कहा जाता है कि सूना नहीं रखना चाहिए। अगला ये है कि जैसे हम लोग भाजी का सब्जी बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसमें कोई मसाला नहीं रहता, सिर्फ लहसुन प्याज का तड़का देते हैं और भाजी छौंक देते हैं और वैसे ही स्वाद भी आता है। पर कहा जाता है, ऐसा नियम है कि आप चुटकी से भी कम इतनू सा हल्दी जरूर डालिए उसमें। भाजी की सब्जी में भी थोड़ा सा हल्दी जरूर डालिए, क्योंकि हल्दी के बिना खाना कब बनता है ये सभी को पता है ना। जब किसी की मृत्यु हो जाती है परिवार में तो क्या बोलते हैं, बिना हल्दी का खाना बनता 10 दिनों तक, है ना। इसलिए अशुभ माना जाता है।
जो बिना हल्दी का खाना है उसको अशुभ माना जाता है। तो इसलिए शुभ करने के लिए किसी भी चीज़ में हल्का सा हल्दी जरूर डालिए। नहीं डालने का है फिर भी एक बूंद मतलब चुटकी से भी कम जरूर डालिए, नाम मात्र डालिए, जिससे जो है वो शुभ हो जाए और वो उस खाना जो है साफ रहे, पवित्र रहे। जिनकी रसोई में सिंक है उनको कभी भी सिंक में जो है गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। घर की लक्ष्मियों को सिंक में कभी भी गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। आपको साफ करना तो कई और तरीके हैं, आप लिक्विड डालिए, कुछ भी करिए, लेकिन कभी भी गर्म पानी सिंक में नहीं डालना है। खास करके घर की लक्ष्मियों को, बहुओं को इस बात का जरूर ध्यान रखना है। इन्हीं सब बातों के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो जानकारी जरूर मिला होगा, और मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सभी को राधे राधे, नमस्कार।